बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम 9th क्लास का सबक कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबें पढ़ेंगे। इसके हासिल तालुमात हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इंसानों की हिदायत के लिए आसमानी कुतुब के नाजिल होने की अहमियत और उनके मकसद जान सकेंगे। साहिब किताब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तारुफ जान सकेंगे। आसमानी कुतुब का मुख्तसर तारीख़ जान सकेंगे। आसमानी कुतुब की मुश्तरका तालीमात जान सकेंगे। मुशरिकीन और अहले किताब में फ़र्क जानकर अहले किताब के बारे में मुख्तसर अहकाम जान सकें। आसमानी कुतुब पर ईमान पुख्ता करते हुए उनके आदाब व एहतराम को मुलहुज़ खातिर रख सकेंगे। आसमानी कुतुब की मुश्तरका तालीमात को जानकर अमाल खैर में आलमी इश्तराक और ताउन की रूह पैदा कर सकें। अहले किताब के बारे में शरई हिदायत को मुलहूज़ रख सकें। कुरान मजीद को आखिरी अब्दी और हर किस्म की तहरीफ से पाक आसमानी किताब मानते हुए उन पर अमल करने वाले बन सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट और शॉर्ट दोनों को साथ साथ करते हैं। कि सबसे पहले हम कर रहे हैं अपने तफसीली सवाल के पॉइंट नंबर 1 को। हमारा तफसीली सवाल है, कुतुब समाविया आसमानी कुतुब पर एक जामे नोट लिखना है आपने। ये आपका तफसीली सवाल है। इसके पॉइंट बन रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है आसमानी कुतुब के नज़ूल की अहमियत। कि आसमानी किताबें जो नाजिल हुई हैं उनकी कोई ना कोई अहमियत तो होती है इंसान की ज़िंदगी में। तो क्या थी ये? अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला को एक मानने, सिर्फ़ उसी की इबादत करने, अच्छे काम करने और बुरे कामों से बाज रहने की दावत दी है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से अंबिया कराम पर आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए। यहाँ तक आप अपनी आसमानी कुतुब के नज़ूल की अहमियत का पॉइंट जो है वो बना सकेंगे। सेकंड, इसका लॉन्ग क्वेश्चन का जो पॉइंट है और साथ ही हमारा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहा है। हमारा सवाल है शॉर्ट, सबसे पहला शॉर्ट, आसमानी सहीफ़ों से क्या मुराद है? ठीक है, आप यहाँ से कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से अंबिया कराम पर आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए हैं। ठीक है, और यहाँ से कर आप या 4 मशहूर किताबों के अलावा जो छोटी किताबें नाजिल फरमाई हैं इन्हें सहीफ़े कहते हैं। यहाँ तक आपका शॉर्ट जो है 1 इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक आप इसे मार्क कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर इसे मज़ीद मुख्तसर करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक सहीफ़े नाजिल फरमाई तक कर सकते हैं। फिर सेकंड मेन पॉइंट है आपका तफसीली क्वेश्चन का, सहाइफ़। 4 मशहूर किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाजिल फरमाई गई इन्हें सहीफ़े या सहाइफ़ कहते हैं। अब आप इसके 2 पॉइंट बना लीजिएगा। पॉइंट 1, कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों का ख़ास तौर पर ज़िक्र आया है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, यकीनन ये तालीम पहले सहीफ़ों में भी है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में। और इसका सेकंड पॉइंट इस तरह से कि इस तरह हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर भी आसमानी किताबें जो सहीफ़े नाजिल किए जाने का ज़िक्र मिलता है। यहाँ तक आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नबी थे। यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ को आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसमें से अगर कोई आपका ऑब्जेक्टिव आ जाती है तो आप इसको कर सकें। आपका तीसरा मेन पॉइंट जो है वो बनता है आसमानी कुतुब का तारुफ। तीसरा मेन पॉइंट आपका बन रहा है आसमानी कुतुब का तारुफ। अब यहाँ से आप इसकी तफसील लिखना शुरू करेंगे। जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें नाजिल हुई
इनमें से 4 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम इन पर नाजिल होने वाली किताब आसमानी किताबों के नाम दर्ज ज़ैल हैं। अगले सफ़े पर आ जाएंगे आप। सबसे पहले है तौरात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम तौरात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिस नबी का ज़िक्र आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने इंतहाई जुर्रत से हक़ का पैगाम पहुँचाया और अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी अता की। सेकंड आसमानी किताब है ज़बूर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाही भी अता फरमाई। आपने एक ज़बरदस्त और वसी सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले भी बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत का सिलसिला अलग अलग ख़ानदानों में था। आप बनी इसराइल के पहले शख्स थे जिन्हें नबूवत के साथ साथ हुकूमत भी अता हुई। तीसरी हमारी इल्हामी किताब है इंजील। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम इंजील है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में भेजे गए आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत मरियम बिनते इमरान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद मसीह अब्दुल्लाह और रूह अल्लाह हैं। आपकी कुनियत इब्ने मरियम और आप अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो कलीमुल्लाह था। चौथी इल्हामी किताब कुरान मजीद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम कुरान मजीद ये आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दिया। इसलिए इंसानों की कामयाबी और निजात का वाहिद रास्ता कुरान मजीद पर अमल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अंबिया कराम की पिछली तमाम तर शरीयतें मनसूख हो गई। अब निजात का वाहिद रास्ता हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतबा और आपकी शरीयत पर अमल करना है। यहाँ तक आप इसकी तफसील जो है ई शीट में लिख सकते हैं। इसके बाद आप चौथा पॉइंट बनाएं अकायद। तमाम आसमानी किताबों में 3 अकायद मौजूद हैं, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। सिर्फ यहाँ तक आप लिखिएगा। और यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि आसमानी किताबों के जो आसमानी किताबों में अकायद बयान किए गए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है अहले किताब और मुश्रिकीन में फ़र्क बयान करना है। तो यहाँ से आप अहले किताब की एक हेडिंग दें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि वो लोग जो किसी ऐसे मज़हब के पैरोकार हों जिनकी दावत किसी नबी ने दी और उनकी हिदायत के लिए किताब भी भेजी गई, तो ऐसे लोगों को अहले किताब कहा जाता है, जैसे यहूदी और मसीही। यहाँ तक। इसके बाद मुश्रिकीन की हेडिंग दें आप, वो लोग जो किसी नबी की तालीमात पर ईमान नहीं लाते और ना ही उनके पास कोई आसमानी किताब होती है, वो लोग मज़ाहिर फ़ितरत या बुतों की पूजा करते हैं, तो इस तरह के लोगों को मुश्रिकीन कहा जाता है। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो जाता है और यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर अपना पॉइंट 4 अकायद किया है। ये सारा आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे अपने इल्म में इजाफे के लिए, साथ इसका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है और अगर कोई इसमें से मारूजी होगी तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। आपने हेडिंग बनानी है 5वीं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, मुसलमानों के लिए ज़रूरी अमल। आप यहाँ से यहाँ तक इसका करेंगे। मुसलमानों के लिए तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि वो किताबें भी अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। वो किताबें बरहक थीं, अलबत्ता बाद में इनमें लोगों ने तहरीफ़ कर दी और वो अपनी असली हालत में मौजूद ना रहीं। इसके बाद वो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम आसमानी किताबों का एहतराम करें। ठीक है,
यूँ आपका باقی اس کو پیراگراف کو ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور کوئی معروضی اس میں سے آتی ہے تو آپ کر سکیں۔ یہاں تک آپ اپنی ای شیٹ پہ جتنی جگہ ہے اپنا لانگ کویشچن کور کر لیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ اپنے ایم سی کیوز پر۔ مشق دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ وہ نبی جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہی ہے روزہ ہے۔ مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اسی طرح یہ تمام آپ کے مختصر سوالات ہیں۔ آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں مذکور ہے؟ مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ کتب سماویہ پر آسمانی کتابوں میں مذکور جامع نوٹ لکھیں۔ یہ آپ کا تفصیلی سوال ہو گیا، اور اس طرح سے ہم نے اس سبق کو آج کمپلیٹ کیا، اور اس کی تمام تر پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی، اور یوں آپ کا یہ چیپٹر اختتام کو پہنچا۔